अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कास्ट कश्मीर ने यूईटी यूजी 2024 का जो हमारा एंट्रेंस है उसका रिज़ल्ट कल डिक्लेयर किया। होपफुली आप लोगों ने अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक किया होगा, आपको अपने मार्क्स पता चल गए होंगे, आपकी रैंक पता चल गई होगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी काउंसलिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा कि कास्ट कश्मीर की काउंसलिंग आपकी कब तक हो जाएगी, काउंसलिंग कैसे होती है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, फ़ी कितनी आपको लगती है, और उसके अलावा काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा या ऑफलाइन मोड में रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कंप्लीटली इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए कास्ट कश्मीर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसमें मैं अलग से वीडियो कुछ घंटे के बाद यहाँ पे अपलोड करूँगा। आज ही दिन में मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, और उसके बाद एक वीडियो में मैं आपको रैंक के बारे में समझा दूंगा कि किस रैंक तक के बच्चे को कितने यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, ताकि अगले साल अगर कोई कट ऑफ की एनालिसिस करे उसको हेल्प रहे और आप लोगों को भी जो है थोड़ा सा आइडिया लगेगा, क्योंकि इस कास्ट कश्मीर का पीडीएफ यहाँ पे आता नहीं है, ठीक, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। बहरहाल वो अलग ही, हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, बात करेंगे हम कास्ट कश्मीर की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है, रिजल्ट के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी होती है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगी, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। काउंसलिंग की डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो कास्ट कश्मीर की जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे विद इन फ्यू डेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही दिन के अंदर यहाँ पे काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बोपी की तरह नहीं होता कि रिजल्ट आ गया फिर 20 दिन 1 महीना वेट करेंगे फिर काउंसलिंग करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो टाइम पे होती है और सारा प्रोसेस जो होता है वो टाइम पे यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक। कुछ ही दिन में यहाँ पे काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और काउंसलिंग जो आप लोगों की स्टार्ट होगी वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग रहेगी। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऑनलाइन मोड में ही रहने की, बाकी अगर उन्होंने फिर ऑफलाइन मोड में भी करा तो अलग बात है, लेकिन आप मान के चलो कि काउंसलिंग आपकी जो होगी वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे आपकी रहेगी। अब काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियसली लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले आपका 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा, 10th की डेट ऑफ बर्थ आपको लगेगी, 12th का मार्क्स कार्ड आप लोगों को लगेगा, उसके बाद आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लगेगी, कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो आपको यहाँ पे लगेगी। बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले। उसके अलावा आधार कार्ड वगैरह आपके पास होगा, उसका भी नंबर वगैरह आप लोगों का यहाँ पे रहता है। बाकी आपको एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट बाहर से नहीं लाना है, ना ही कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, ठीक। सिंपली यही डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए लगेंगे, ठीक। काउंसलिंग की अगर मैं फ़ी की बात करूं तो काउंसलिंग में आप लोगों को 600 रुपये यहाँ पे फ़ी रहती है। 600 आपको फ़ी पे करनी होती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है। आपने एक बार फ़ी पे करी वो आपको रिफ़ंड यहाँ पे किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में यहाँ पे आपको नहीं मिलती है, ठीक। डॉक्यूमेंट्स और फ़ी के बारे में आप लोगों को पता चला। अब हम काउंसलिंग का प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग कैसे होगी। तो देखिए राउंड 1 की काउंसलिंग 99% चांसेस हैं ऑनलाइन मोड में ही आपकी होगी, और अगर ऑफलाइन मोड में होगी तो वैसे तो होगी नहीं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में ही होगी। तो ऑनलाइन मोड में कैसे होगी, देखिए कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे कास्ट कश्मीर की तरफ से एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जारी किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि सारी डेट्स मेंशन होंगी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग का कौन कौन सा स्टेप होगा, वो किस डेट को यहाँ पे होगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना होगा ऑनलाइन काउंसलिंग में, आप लोगों को जो है वो काउंसलिंग की एक वेबसाइट जो होगी, वो एक लिंक जो होगी इस कास्ट कश्मीर की वेबसाइट पे वो एक्टिवेट की जाएगी। जैसे अभी इन्होंने रिजल्ट के हवाले से लिंक एक एक्टिवेट करी थी, जिस पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के रिजल्ट चेक करना था, उसी तरह से काउंसलिंग के हवाले से एक और लिंक वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन में। आप जो ही उस पर क्लिक करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे ऑलरेडी लिखा होगा, रोल नंबर वगैरह डाल के आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। वो सब करने के बाद आप लोगों को क्या काम करना होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन होती है काउंसलिंग में ही उसकी वेरिफिकेशन होती है, उससे पहले उतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होती है। काउंसलिंग में ही आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अच्छी तरह से वेरीफाई यहाँ पे किया जाता है, ठीक। याद रखना डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर लोगे अच्छी तरह से और क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जो कि विजिबल भी हों और अच्छी तरह से पढ़े भी जाएँ, ठीक। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको 3 से 4 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उन 3 से 4 दिनों में आप लोगों को क्या काम करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और जो नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग की फ़ी होगी 600 रुपये, उसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक। अपलोड करने के बाद आप लोगों को जो है वो प्रेफरेंसेस अपनी इंडिकेट करनी पड़ेंगी कि आप किस किस कोर्स के लिए यहाँ पे जाना चाहते हो। आप बीवीएससी करना चाहते हो, आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो, आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो। वैसे फॉर्म में भी आपने उसको प्रेफरेंस दी थी, लेकिन काउंसलिंग में आपको अलग से उसको प्रेफरेंस देनी होगी कि पहली प्रेफरेंस पे आप कौन सा रखना चाहते हो। क्या पहली प्रेफरेंस पे आप बीवीएससी रख रहे हो, पहली प्रेफरेंस पे आप एग्रीकल्चर रख रहे हो, फिर दूसरी तीसरी में क्या यहाँ पे आप रख रहे हो। उसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस का भी प्रोसेस होता है वो भी आपको उसी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा
कि आप सेल्फ फाइनेंस किसके लिए यहाँ पे रखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बीवीएससी के लिए जनरल सीट भी चाहिए और सेल्फ फाइनेंस भी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जनरल सीट का भी और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का भी ऑप्शन होता है कि आप इस कास्ट कश्मीर में के अंडर बीवीएससी में जनरल सीट लेना चाहते हो या सेल्फ फाइनेंस लेना चाहते हो। अगर आप सेल्फ फाइनेंस लेना चाहते हो तो आप बीवीएससी को टिक करके नीचे सेल्फ फाइनेंस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो आप दोनों ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे, या एग्रीकल्चर में आप सेल्फ फाइनेंस लेना चाहते हो तो वो सारा प्रोसीजर आपको उसी काउंसलिंग में होता है। सेल्फ फाइनेंस के लिए कोई अलग सा प्रोसीजर नहीं होता, आपको उसी में यहाँ पे ये सब भी करना होता है। ठीक, ये सब आप कर लोगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, कास्ट कश्मीर वाले उसको वेरीफाई करेंगे, आईटी टीम जो होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड किया या कोई डॉक्यूमेंट उसने सही से अपलोड वहाँ पर नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट का ये मतलब नहीं है कि उसकी सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया जाता है, 3 दिन के बाद उसको और 2 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि भाई तूने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करे हैं वो गलत है, आप इस वाले डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर लो और इसको अच्छी तरह से, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है ये क्लियर नहीं आ रहा है जो कुछ भी है, तो बच्चे को क्या काम कर लेना, उस कंडीशन में अपना जो डॉक्यूमेंट होगा उसको रीअपलोड वहाँ पे करना होगा। ठीक, रीअपलोड आपने करा, फिर से वो उसको वेरीफाई करेंगे, अगर फिर से उसमें गलत है तो फिर से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको करने के लिए। अगर फिर से वो गलत कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका फॉर्म जो होगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन 2 चांस आपको दिए जाएंगे कि अगर डॉक्यूमेंट गलत हो रहा है तो आप उसको ठीक करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो वो रिजेक्ट आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने किया, 2-4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, उसके बाद आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी वो उस कास्ट कश्मीर की तरफ से जारी की जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होती है उसके हवाले से कोई पीडीएफ वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं आता है, तो उसके हवाले से क्या काम करना पड़ेगा आपको, काउंसलिंग का जो पोर्टल आपका होगा वहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे दिखेगी कि आपको कौन सी सीट यहाँ पे मिली है। ठीक, जो आपने प्रेफरेंसेस रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा कि आपको कौन सी सीट मिली है, कि आपको बीवीएससी मिला है, कि आपको एग्रीकल्चर मिला है, कि आपको हॉर्टिकल्चर मिला है, कि आपको फॉरेस्ट्री मिली है। जो भी सीट आप लोगों को मिली होगी वो आपको वहीं पर नीचे ही देखने को मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सीट मिल गई तो आपको क्या काम कर लेना, आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी सीट को लॉक करने के लिए। ठीक, लॉक करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, सीट पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको क्या काम कर लेना है, 10,000 आपको जो होगी वो फ़ी पे करनी होती है। 10,000 जो होती है फ़ी, वो सीट को लॉक करने के लिए फ़ी यहाँ पे होती है। अब आप में से अब ये बात सुन के कन्फ्यूज़ हुए होंगे कि यार कहूँ 10,000 सीट लॉक करने के लिए फ़ी होगी, तो वो 10,000 जो होती है आपको वो आगे चल के आपको एडमिशन में वापस दी जाती है, लेकिन फ़िलहाल आपको अपनी सीट लॉक करने के लिए 10,000 जो होती है वो फ़ी आपको पे करनी होती है। ठीक, आपने सीट को कन्फर्म किया, सीट को लॉक किया, 10,000 आपने पे करे तो बस आपकी सीट आपके नाम पे यहाँ पे लॉक हो गई प्रोविजनल में। ठीक, उसके बाद आपकी फाइनल आ गई, अलॉटमेंट फाइनल आपकी आ गई, तो आपकी सीट लॉक है, आपने 10,000 पे करे हैं, तो आपको क्या काम कर लेना है, आपको फिर काउंसलिंग, आपको फिर अपना कॉलेज जो है उसमें जाके रिपोर्ट करनी है। ठीक, जो कॉलेज आपको मिला है, जैसे बीवीएससी का कॉलेज मिला है, एग्रीकल्चर का कॉलेज मिला है, आपको वहाँ पे जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उनको साथ ले जाने हैं, और कॉलेज की जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है, फ़ी जो होती है, सॉरी फ़ी नहीं, फ़ी जो है वो कोर्स वाइज वेरी करती है, बीवीएससी की अलग है, एग्रीकल्चर की अलग है, आपको वहाँ पे जाके फ़ी पे करनी है। अब देखिए, जो आपने सीट लॉक करते समय 10,000 फ़ी पे करी थी, वो 10,000 जो ओवरऑल फ़ी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बीवीएससी मिला है, आपने प्रोविजनल में जो है वो 10,000 जब वो सीट लॉक करने के लिए भरी, बीवीएससी की फॉर एग्जांपल 50,000 फ़ी है, जब आप कॉलेज में एडमिशन करने के लिए जाओगे आपको वो 10,000 जो होंगे उनको मुजरा लिया जाएगा, मतलब उनको जो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको 40,000 ही वहाँ पे करना होगा। ठीक, 40,000 आपने पे करे, 10,000 जो आपकी होगी, जो सीट लॉक करने की फ़ी है वो आपको वहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको सिर्फ 10,000 वहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक, वो 10,000 आपको वहाँ पे वो इंक्लूड उसमें कर देंगे। अब मैंने कश्मीर में उसको मुजरा बोल दिया, वो वाला मुजरा नहीं है, आप उसको नहीं समझ लेना, कश्मीरी में उसको मुजरा ही कहते हैं। ठीक, तो मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, वो 10,000 भी आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे, और बाकी के 40,000 जो होगी वो आपको वहाँ पे करनी है। ठीक, अब देखिए, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट में उसको सीट अच्छी नहीं मिली है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल उसको एग्रीकल्चर मिला है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे बीवीएससी मिलनी चाहिए, तो उस कंडीशन में उसको क्या काम कर लेना है, सेम प्रोसीजर उसको फॉलो करना है, सीट लॉक करनी है, एडमिशन कर देना। देन आफ्टर दैट उसको क्या काम कर लेना है, राउंड 2 की जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उस स्टूडेंट को क्या काम कर लेना, राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट जो है उसको अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि उसकी सीट अपग्रेड हो जाएगी,
तो BVSC मिलना होगा या कोई अदर कोर्स मिलना होगा, वो उसको करना होगा अपने हिसाब से। जब आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर लोगे, उसमें आपको फिर से फ़ी पे नहीं करनी है, 600 रुपये फिर से पे नहीं करनी है, वो आपको वन टाइम होती है। उसमें जस्ट आपको अपनी प्रेफरेंसेस ही इंडिकेट करनी है कि पहले प्रेफरेंस पे अब मैं कौन रखना चाहता हूँ, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन और चौथे में यहाँ पे कौन। ठीक, उसी तरह से आपको जब फिर आपने फाइनल अपना एडमिशन किया, देन आपकी क्लासेस चलेंगी, एग्जाम होंगे, ईयर खत्म हो जाएगा, फिर डिग्री खत्म हो जाएगी, फिर नौकरी मिलेगी, बस फिर इसी तरह से आपका प्रोसीजर यहाँ पे चलेगा। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मोटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे पता है आपको और भी यहाँ पे बहुत सारे डाउटर्स हुए होंगे, लेकिन मैंने पूरे डाउटर्स क्लियर करने की कोशिश की। मैंने A to Z सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया। लगभग 10 मिनट का ये वीडियो रहा, मैंने सारा समझा दिया। बाकी जिस टाइम काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप टेंशन मतलब मैं अच्छी तरह से उस टाइम आप लोगों को समझा के क्लियर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, फिलहाल के लिए मैंने समझा दिया। वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर लेना। बाकी हमारे साथ जुड़े रहो, जो भी अपडेट आ जाएगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करते रहेंगे।